हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 की हम थ्योरी कर चुके हैं और इससे पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। तो आगे के न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए सर्कुलर कोइल रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टन्स। तो एक सर्कुलर कोइल है जिसकी रेडियस कितनी दी है हमें? 8 सेंटीमीटर दी है। R इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 8 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। और कितने टर्न्स हैं? 20 टर्न्स हैं, 20। इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ये रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से, कितनी से? ओमेगा इक्वल्स टू 50 रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है ये, ठीक है। आगे, इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। तो किस मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट कर रही है? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कोइल। तो हमें क्या निकालना है? एक मैक्सिमम EMF निकालना है E मैक्स, और एक निकालना है हमें E एवरेज। तो एवरेज EMF कितना होगा? E एवरेज, ठीक है। ये दोनों निकालने हैं। इफ द कोइल फॉर्म्स ए क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, अगर 10 ओम का एक क्लोज लूप बना लेती है वो इतने रेजिस्टेंस का, तो हमें क्या बताना है आगे इसमें? कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कोइल। तो मैक्सिमम करंट कितना होगा कोइल में ये बताना है, मतलब I मैक्स निकालना है, मैक्सिमम करंट कितना होगा, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग। जूल हीटिंग की वजह से एवरेज पावर लॉस कितना होगा यहाँ पर, तो वो भी बताना है। मतलब P एवरेज, एवरेज पावर लॉस कितना हुआ है ये बताना है। और वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, ये पावर कहाँ से आती है ये भी बताना है। तो बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं। तो स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। सबसे पहले पूछा है इन्होंने मैक्सिमम EMF। तो देखिए मैक्सिमम EMF का जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, मैक्सिमम EMF E मैक्स इक्वल्स टू होगा NBA ओमेगा, ये फॉर्मूला आएगा इसका, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला ये होता है। इसमें वैल्यू पुट कर लो। E मैक्सिमम इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी? 20 टन्स, B की वैल्यू 3 10 की पावर -2, और एरिया कोइल का कैसे निकलता है? पाई R स्क्वायर। तो पाई और R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये रेडियस है। और इंटू ओमेगा कितना है? 50, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस की पावर है, 2 माइनस की पावर कैंसिल हो गई 2 प्लस की पावर से। आगे क्या बचा? 2 3 जा 6। E मैक्स इक्वल्स टू 6 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4 इंटू 5, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 में कितना हो गया? 30। तो E मैक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 30 इंटू 3.14 इंटू 64 इंटू 10 की पावर -4। मल्टीप्लाई कर दो इनकी तीनों की। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 30 की 3.14 में कर लो। तो 3 की करो 3.1 3 4 जा 12, 12 का कितना आ गया हमारे पास? 12 का 2, 3 1 जा 3 और 1 वहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ था तो ये हो गया 4, 3 3 जा 9, और 0 की वजह से क्या बोल देंगे? 94.2, और इंटू 64 यहाँ पर है, इंटू 10 की पावर -। तो 94.2 की मल्टीप्लाई 64 में कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? E मैक्स इक्वल्स टू आ जाएगा 60288। तो राइट से एक डिजिट बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर -4। -4 पावर का मतलब राइट से 4 डिजिट बाद पॉइंट, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.6 इतने वोल्ट लिख लेंगे।
ये तो ई मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू 1 थी उसके लिए निकाला है। इसने पूछा है एवरेज ईएमएफ कितना होगा। देखिए एवरेज ईएमएफ निकाल लेते हैं, तो मतलब पूरे साइकिल के लिए निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं। ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ कितनी दी है, 10 मीटर दी है, और ये ईस्ट से वेस्ट क्या है, एक्सटेंड कर रहा है। इज फॉलिंग विद ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रहा है। तो वी कितना दे दिया स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप 4 डायरेक्शन बना के देख सकते हो। ये हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट क्या कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है इस तरह से, और ये फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। आगे क्या कहा गया है इसमें, एट राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट एंगल पे कर रहा है, मतलब थीटा 90 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड बी कितना दिया है, वो 0.30 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए पार्ट में क्या निकालना, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की, ईएमएफ ई इक्वल्स टू बी वी एल, ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई इक्वल्स टू बी की वैल्यू 0.30 10⁻⁻⁴, बी की वैल्यू 5 और एल की वैल्यू 10, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 10 + 1 पावर है, -4 तो कितनी बची, माइनस की 3 पावर, 5 की मल्टीप्लाई 0.30 में 1.50 ये आ गया, इतने वोल्ट। ये तो ईएमएफ आ गया। बी पार्ट में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ। तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, बाई फ्लेमिंग्स, जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है,
लेफ्ट हैंड रूल, करंट जो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट में, वेस्ट टू ईस्ट, सो दैट, इसलिए जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो ईएमएफ की डायरेक्शन भी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये दिखाता है, थंब हमारा फोर्स को दिखाता है, फर्स्ट फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो मिडिल फिंगर ये करंट को दिखाती है। तो करंट फ्लो हो रहा है किसमें? वेस्ट टू ईस्ट। इन्होंने कहा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये इतना दिया हुआ है इन्होंने राइट एंगल्स पे, 90 डिग्री पे दिया हुआ। ये तीनों भी क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। तो करंट जो जा रहा है वो इस तरह से जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। इसको इस तरह से बना के देखो आप, ऐसे। फोर्स ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट है। चलिए इसके बाद सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहा है कि विच एंड ऑफ द वायर इज एट द हायर पोटेंशियल। देखिए हायर पोटेंशियल पे कौन सा एंड होगा? जहां पर करंट जा रहा है, जहां से आ रहा है वो लोअर पोटेंशियल, और जहां जा रहा है करंट वो हायर पोटेंशियल। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट क्या होगा? हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ईस्टर्न एंड, ईस्टर्न एंड क्या रहेगा इसका? हायर पोटेंशियल पे रहेगा।